जोहार, नमस्कार। और आप देख रहे हैं पेशरी डिजिटल। आपने देखा हो कि झारखंड में जो है सभी त्योहार सभी पर्व को लेकर जो है झारखंड के रोडों में सड़कों में जो है रैलियां और अपने अपने त्योहार को लेकर लोग सड़क पे उतरते हैं। लेकिन कुर्मी समुदाय के लोग जो अपने अखाड़ा और अपने घर के आंगन में करते थे, लेकिन आज क्या कारण हुआ कि कुर्मी समुदाय के लोग और झारखंड वासी जो है सोहराय पर्व को लेकर सोहराय पर्व मनाने के लिए जिनका नाम रखा गया डहरे सोहराय, वो पर्व को लेकर जो रांची जैसे बड़े शहर महानगर में जो झारखंड की राजधानी जो तीनों के झारखंड की राजधानी कहा जाता है रांची, वहाँ पे पूरे रांची जो पीलामय हो गया है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या कारण है कि आज पूरा शहर जो है पीलामय हो गया। सर, मेरे और से मेरे चैनल की ओर से आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कारण है कि पूरे शहर में आप लोग कहा रहे सोहराय पर्व? देखिए, शहर में हमारे बहुत से आदमी आके बस गए हैं और ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। पहले हम लोग डायरेक्ट टुसु किए, टुसु का प्रोसेसन निकाले। अब सांस्कृतिक में ये सोहराई का भी हम लोग डायरेक्ट सोहराई निकाल रहे हैं। और जो भी हमारा संस्कृति है गांव देहात क्षेत्र में, सबको हम दिखाना चाहते हैं कि हमारा कहाँ तक हमारा बुनियाद है, हमारा जड़ कहाँ तक गया है, मेरा संस्कृति उसको जाने। बहुत से लोग अनजान है, जो नहीं जानते हैं, जो गांव देहात में नहीं है, वे लोग नहीं जानते हैं हमारा संस्कृति क्या है। और इस संस्कृति का यही एक बहुत बड़ी एक गुण है कि जिस भाषा में जिसका संस्राई है, उसका जैसे काड़ा गोरु से ले करके उस भाषा में उसका गीत है, लोकगीत है। और जो बहुत प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों ने इसको गढ़ा है, रचा है, बसा है, उसको हम शहर के लोगों को भी दिखाना चाहते हैं। ये कल के लिए नहीं है, और कल के आदमी जो जिसको भूल रहा है उसको हम उजागर करना चाहते हैं और इसको याद करना चाहते हैं। सर, अभी जो डहरे सोहराय आप लोगों ने किया, तो इससे क्या सरकार को आप लोग संदेश देना चाहते हैं? सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो इस विषय में सोचे कि हमारी संस्कृति कितनी प्रागढ़ है और कितनी गहराई तक गई हुई है, और ये लोग क्या चाहते हैं, ये हम लोग उसको संदेश देना चाहते हैं। सरकार अपने जगह अपना काम कर रही है, लेकिन हम अपना काम करेंगे। हम अपनी जो संस्कृति है, संस्कृति का ताकत हम दिखाना चाहते हैं। बहुत से आदिवासी लोग जो है पेड़ पौधे जंगलों का अपनी पूजा करते हैं, अपनी ग्राम देवता प्रधान ये सब भी करते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो है इस सोहराय डहरे करके जो डहरे सोहराय पर्व करके आप लोगों ने जानवर को भी पूजा करते हैं, ये दिखा दिए। आखिर जानवरों का आप लोग क्यों पूजा करते हैं? हम लोग सिर्फ जानवर का नहीं करते हैं, हम लोग गाछ पेड़ पौधा के भी करते हैं। अभी दसाई जो हुआ आपका, दसाई जिसको कहते हैं ना दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा में हम हर खेत को जगाते हैं, हर पेड़ को हम पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम खाली प्रकृति का हर चीज को हम पूजते हैं, प्रकृति से रिलेटेड गाय गोरु गाड़ा जितना भी है, गाछ पात पाला नदी नाला जितना भी है, जंगल झाड़, सबको पूजते हैं। हर पूजा को अगर देखेगा, इसीलिए हमारा कहावत है कि हम जैसो 12 मास से 13 पर्वन, 12 मास में 13 पूजा हमारा होता है। और आइए इनके साथ उस सहयोगी साथी कह सकते हैं, बचपन का साथी रतन कुर्मी जो है, जो रिटायर्ड वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। आइए हम मिलते हैं, क्या कहेंगे कुर्मी समाज के बारे। और आज जो डहरे सोहराय जो किया जा रहा रांची में, देखे होंगे हम लोग तो पहले बचपन में खारों को रंगाई करते थे पीला में, लेकिन आप देखें कि कुर्मी समुदाय द्वारा जो है पूरे रांची शहर को जो है पीला रंग में रंगने का काम किया। तो आइए हम रतन कुर्मी से जानते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार, कुरुम जोहार। आज एक बात चली है कि कौन असली आदिवासी, कौन नकली वासी, कौन आदिवासियत को बचा रहा है, कौन आदिवासियत को डुबा रहा है। आज आंख खोल के लोग देख ले, प्राचीन काल से जिस संस्कृति को हमने बनाया, उस संस्कृति को हम अचूर्ण रखे हुए हैं। और इसमें आदिवासियत की झलक है कि नहीं? इसमें है पशु प्रेम, मतलब हमारे जो जानवर हमारे खेती के सहायक हैं, उसकी कितनी हम पूजा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसको पाला धान काट करके उसको आज लाते हैं, मेढ़ी और मानव का श्रृंगार करते हैं और उसको पाला धान उसको खिलाते हैं। तो ये आदिवासी संस्कृति जो है ये कुर्मियों में है और कुर्मियों के द्वारा शुरू की गई है। तो आज जो शहर के लोग हैं वो नहीं जानते हैं, और कुर्मी लोग पर अच्छा लगता है कि ये बाहरी हैं तो ये हुए। हम असली जड़ है यहाँ के, जिन्होंने इस आदिवासियत को बनाया और आदिवासी को संरक्षित भी किया है और कर रहा है। कल जो कह रहे हैं कि हम आदिवासी के बहुत बड़े पैरोकार हैं, मतलब आज जिन्होंने आदिवासियत
तौर तरीका छोड़ दिया है, वो भी आज आदिवासियों के संग मिल करके कहते हैं कि हम आदिवासी के हमदर्द हैं। क्या चीज के हमदर्द हैं? अब तो आदिवासी संस्कृति कला सबको मिटा रहे हैं। हमारी जो सोहराई कला है, जिसको देखना है हमारे गांव में जाके देख सकते हैं कि प्राचीन काल से गेरू मिट्टी, घोड़ी मिट्टी और जला करके, पुआल को जला करके काला रंग बना करके इस तरह के आखिर मैंने डिजाइन बना देते हैं हम मिट्टी के घरों में। और ये चीज हमारे जो पहाड़ हमारे हजारीबाग के गुफा में जहाँ पर है, इसको सोहराई कला बोलते हैं, सारे चित्रकला बोलते हैं, वो है। तो ये तस्दीक करता है, ये प्रमाणित करता है कि प्राचीन काल से हमारे पूर्वज इन गुफाओं में रहे और उस कलाकृति को आज हम जिंदा रखे हुए और चला रहे। तो सोहराई आज का नहीं है, सोहराई इसी काल का है, जो कम से कम 7,000 वर्ष पहले का है। तो जो लोग कल झारखंड में आए वो हम पर आक्षेप करते हैं कि हम बाहरी हैं, हम असली हैं यहाँ के, ये झारखंड का जमीन हमारा है, यहाँ की संस्कृति को हमने बनाया है और इसको संरक्षण में लगे हुए हैं। जो कहते हैं कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं, हम किसी को विरोध नहीं कर रहे हैं। ये झारखंड बना है झारखंडी संस्कृति, झारखंडी भाषा के लिए। तो झारखंडी भाषा के लिए, संस्कृति के जो समर्पित है, उनको सोचना चाहिए। आज हमारे साथ उनको आना चाहिए। ये सरना भाई लोग जो आज हमें गाली दे रहे हैं, वो किसके साथ रहेंगे? जो लोग कन्वर्टेड हो गए हैं और हमारे सारे तौर तरीकों को वो मिटा रहे हैं, उनके साथ रहने से उनका काम चलेगा? या जिस संस्कृति को, आदिम संस्कृति को हम बचाए हुए हैं, बचाना चाहते हैं, उन लोगों के साथ उनको रहना चाहिए। हमारा विरोध करने में कोई लाभ नहीं होगा। जिन लोगों को डर है कि हमें डिलिस्टिंग किया जाएगा, वे आज उनके साथ जमात बना करके कुर्मियों को गाली दे रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, संविधान कहता है क्या 2 लाभ एक आदमी को लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये एक जमात बनाए हुए हैं, तो आज कोई हमारे जो सरना का जो हमारे पैरोकार है, सरना के प्रवक्ता हैं, वो बताएंगे 75 साल में सरना पार्टी कई आदमी आईएएस बने, कई आदमी आईपीएस बने, कई आदमी क्लास 1 अफसर बने, कई आदमी क्लास 2 अफसर बने, कई आदमी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इंटरप्रेन्योर बने। ये सब का सारा आरक्षण जो है ये कन्वर्टेड क्रिश्चियन ले रहे हैं और हमारे चंगरू मंगरू दंगरू झगड़ू इंसानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज इनको बेवकूफ बनाने के चलते हमारे साथ इकट्ठा करके हमें गाली दिया जा रहा है। ये जो क्रिश्चियन आदिवासी है जहाँ ये कर रहे हैं, तो किसका फंडिंग है? मैं ये जानना चाहता हूँ। आज हमारे जो लोग आए हैं, ये गांव घर से मुनगा साग और मार भात खा के आए हुए हैं। हमारे जो माँ बहनें आई हैं, उनके बंधन पर देख लीजिए। और कल परसों जो इनका रैली हुआ, उसमें नए साड़ी, बोलेरो गाड़ी, हर लाख रुपया ने करोड़ रुपए का टेंट, अभी कल भी होने जा रहा है टेंट। ये फंडिंग कहाँ से हो रहा है? तो ये फंडिंग करके कुर्मी को गाली दे करके या झारखंडियत को बचाया जा सकता है, आदिवासी संस्कृति को बचाया जा सकता है। हमारे सरना भाइयों को सोचना होगा, और यदि वो नहीं सोचेंगे तो उन्हें समझना होगा कि झारखंड में रहना है तो कुर्मी ही उनका साथ देगा, कुर्मी के पर उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। जहाँ क्रिश्चियन संस्कृति है, क्रिश्चियन लोग उनको साथ कभी देने वाले नहीं है, न साथ देंगे। हजारों साल से हमारे सरना भाई हमारे साथ रहे हैं और रहेंगे। मैं चाहता हूँ झारखंड में शांति स्थापित हो और सारे लोग हमसे मिलजुल कर रहे हैं। ये जो आज कुर्मियों को गाली देने का एक नैरेटिव चला हुआ है, ये बंद होना चाहिए। कुर्मी लोग असली अभिभावक हैं झारखंड के और झारखंडी संस्कृति के। धन्यवाद। आप कहना कि हम आदिवासी असली मालिक हैं, उन लोग कर रहे हैं, उन लोग ढंगर पे रहे हैं। ये तो है तौर तरीके और जो हमारे रस्म रिवाज हैं, उनको देखना पड़ेगा। हम कहते हैं कृषि संस्कृति कुर्मी का है। कृषि संस्कृति एक भी धान का प्रजाति का नाम यदि उनके वहां है तो मैं जान जाऊंगा। एक भी हल का नाम, पार्ट्स का नाम, जुआट का, गोरू गाड़ी का नाम यदि उनके वहां है तो मैं दिखला दूंगा। मैं कहता हूँ अंग्रेजों ने बनाया साइकिल, अंग्रेजों ने बनाया प्लेन, तो उनका जो पार्ट पुर्जे का नाम इंग्लिश है, पैडल है, हैंडल है, फ्रॉक है। उसी तरह से हमारे हल बैल का जितना है, जैसे सांड बोलते हैं, पांच चौड़ बोलते हैं, पूटा बोलते हैं, सारा का सब कुर्माली में है। तो ये जो रिसर्चर है या जो थर्ड पार्टी हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आकर देखें कि मेरा दावा सही है कि या जो सिर्फ गाली देने के लिए किसी का मुखौटा बन करके हमारे सामने आके गाली देते हैं, वो सही है कि हम सही है। आज इन लोगों को थर्ड पार्टी बन के जज करना होगा असली आदिवासी झारखंड के कौन है और इस झारखंडी तो कौन बचा रहा है। मैं कहता हूँ इस संस्कृति के जन्मदाता कौन है? कुर्मी है, और कुर्मी किसी को बचाए हुए है। इसलिए कुर्मी के सारे उपकरण कुर्मियों ने बनाए हैं। धान के सारे प्रजाति कुर्मियों के नाम पर है। इतना ही नहीं, यहाँ के नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, सारे के सारे नाम आपको कुर्माली में मिल जाएंगे। सौबोर नाखा
उसी तरह से हम बोलते हैं कोयना पहाड़, उसी तरह से मतलब कोचो पहाड़, सेवाती पहाड़, ये जितना चीज है ना, ये सारा का सारा नाम कुड़माली में है। तो यदि हम बाहरी होते तो ये हमारा नाम होता। दूसरी बात ये है, हमारे सोहरे गीत में ये सारे जितने दह का नाम है, पहाड़ का नाम है, सारा का साथ। और हमारा जो है यहाँ के अवसर के अनुसार, यहाँ के सीजन के अनुसार हमारे लोकगीत है। तो लोकगीत का रिसर्च ये प्रमाणित कर देगा कि हम यहाँ के ओरिजिनल है और यहाँ के संस्कृति को हमारे पूर्वजों ने प्रणयन किया और वही चल रहा है, हम उसको चला रहे हैं। और जहाँ संस्कृति बचेगी वहाँ आदिवासियत बचेगी, संस्कृति नहीं बचेगी तो आदिवासियत नहीं बचेगी। धन्यवाद सर। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं रतन कुमार महतो, कुड़माली साहित्यकार, और मैं भाषा से तो रिसर्चर भी हूँ। और मैं हमारी पूरी झारखंडी संस्कृति से जो प्राचीन संस्कृति है इसको प्रमोट करने में भी लगा हुआ। उसमें हम किसी का भेद विभेद नहीं करते हैं, लेकिन ये कुर्मी को गाली देते हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि झारखंडी संस्कृति क्या चीज है। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर वृंदावन महतो है। हम रिटायर्ड प्रोफेसर हैं मंगोली कॉलेज से। बस। तो हमारे साथ मरवाड़ी कॉलेज से रिटायर्ड वृंदावन महतो थे और रिटायर्ड वैज्ञानिक कर सकते हैं, साइंटिस्ट कर सकते हैं, रतन कुर्मी थे। साफ तौर पे बताया कि कुर्मी का जो आदिकाल से जो चला आ रहा, कुर्मी कितने यहाँ के आदिकाल से रह रहे हैं, उन सभी मुद्दों को रखे। तब तक के लिए प्रेस डिजिटल शेयर बने रहे। जय झारखंड, जोहार।